नहीं जी, बिस्मिल्लाह करता हूँ। मैं अपने इस पहले पार्ट के अंदर मैं आज आपको एक पैकेट ट्रेसर के अंदर टोपोलॉजी बनाना सिखा रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद उसी टोपोलॉजी के ऊपर मैं कुछ फीचर्स या कुछ कमांड्स जो हमारी अगली हैं वो मैं परफॉर्म करना सिखाऊंगा आपको। क्लियर है? शुरू करें। चलिए सर, अब हमारे पास पहला सिनेरियो ये है कि मैंने जो टोपोलॉजी बनानी है आज, उसके लिए मुझे कम से कम 2 राउटर्स चाहिए और मुझे 2 स्विचेस भी चाहिए जो कि मैंने 2950 के लिए हैं, और मुझे इसके अलावा कुछ कंप्यूटर्स चाहिए। जैसे यूं समझ लें कि 2-3 कंप्यूटर्स आप इधर रख लें और 2-3 कंप्यूटर्स ही आप इस तरफ रख लें, 2 रख लें या 3 रख लें, ठीक है। और मैं यहाँ पे एक अदद सर्वर भी रख लेता हूँ जिससे मुस्तकबिल करीब में मैं कुछ सर्वर लेवल के काम करवा लूंगा ताकि आपको सर्वर का भी आइडिया हो। यहां तक क्लियर हो गई बात? ओके। अब जब आपने डिवाइसेस ले ली हैं, डिवाइसेस के बाद अगला जो काम होता है उन डिवाइसेस के दरमियान कनेक्टिविटी करना। असल में मैं 2 राउटर्स के दरमियान में डायग्राम से शो करना चाहता हूं। मैं 2 राउटर्स के दरमियान में वैन शो करना चाहता हूं, वैन, ठीक है। वैन का लिंक मैं यहाँ पे शो करना चाहता हूँ 2 राउटर्स के दरमियान में। अगर मुझे मिल जाए यहाँ पे तो नहीं है, नहीं है, ये है जी, ये वैन का लिंक ले लिया। 2 राउटर्स के दरमियान में वैन का लिंक उस वक्त कनेक्ट होगा अगर तो नजदीक है तो सिंपल आपको एक केबल चाहिए जिसको V.35 केबल बोलते हैं, सीरियल केबल। लेकिन मैं इस राउटर पे क्लिक करता हूं और मैं इस राउटर के अंदर WIC2T कार्ड, हमने ये शुरू में पढ़ा था, एक ऐसा कार्ड है जिसके अंदर वैन के लिए 2 पोर्ट्स हैं, याद है ना, वैन इंटरफेस कार्ड। जी राफे, मैंने वो लगा दिया और इसको ऑन कर दिया। यस सर। इस राउटर के ऊपर भी वैन की कनेक्टिविटी के लिए ऑफ कर दें और एक WIC2T कार्ड लगा दें। अच्छा, अक्सर एक गलत फहमी होती है, ऐसा नहीं है कि 2 राउटर्स के दरमियान में लैन का लिंक नहीं लग सकता, मैं लगा सकता हूं। ये देख लें, क्रॉस केबल पकड़े, फास्ट इथरनेट 0/0 को इस राउटर की फास्ट इथरनेट 0/0 के साथ कनेक्ट कर दें। तो ऐसा नहीं है कि 2 राउटर के दरमियान में लैन केबल कनेक्ट नहीं हो सकती, होती है, लेकिन नॉर्मली तौर पे हम राउटर को यूज करते हैं डिफरेंट ब्रांचेस को कनेक्ट करने के लिए। तो जब डिफरेंट ब्रांचेस का सिनेरियो बनाना है आपने, तो आपको वैन कनेक्टिविटी करनी पड़ेगी। और वैन के लिए जो केबल यूज करते हैं उसकी एक साइड DCE होती है और दूसरी साइड DTE होती है। तो ये जो DC साइड है इसको पकड़े और कोशिश करें कि लेफ्ट साइड वाला जो राउटर है उसको DCE साइड कनेक्ट करें। तो देखें, मैंने सीरियल 0/0 को दूसरी तरफ सीरियल 0/0 के साथ कनेक्ट कर दिया, तो ये वैन कनेक्टिविटी शो हो रही है। याद रहेगा? यस सर। अच्छा, अब आपको पता है कि यहाँ पे नोट कर लेते हैं कि मैंने सीरियल 0/0 को इस तरफ सीरियल 0/0 के साथ कनेक्ट किया है। आपको डायग्राम जब बनानी हो ना तो इसी तरह से नोट करते हैं। और मुझे यह भी पता है कि इस तरफ जो मैंने केबल रखी थी वो DCE है और इस तरफ जो केबल रखी थी वो DTE है। कमांड से भी चेक करवा दूंगा मैं। यहां तक बात क्लियर हो गई? जी आतिफ साहब। यस सर। ओके। जी सर। अब मैंने क्या करना है, मैंने राउटर के साथ स्विच को कनेक्ट करना है, तो स्ट्रेट केबल पकड़ी, राउटर की फास्ट इथरनेट 0/0 को स्विच की पोर्ट नंबर 24 के साथ कनेक्ट कर दें और इसी तरह से दूसरी तरफ भी फास्ट इथरनेट 0/0 को स्विच की पोर्ट नंबर 24 के साथ कनेक्ट कर दें। जब आप ये वाली डायग्राम कॉपी के ऊपर भी बनाएंगे तो आप वहां पे लिखेंगे कि मैंने राउटर की फास्ट इथरनेट 0/0 को मैंने स्विच की फास्ट इथरनेट 0/24 के साथ कनेक्ट किया। फास्ट इथरनेट 0/0 को
स्विच की पोर्ट नंबर फास्ट इथरनेट 0/24 के साथ कनेक्ट किया। अब उसके बाद अगला मरहला बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेट केबल पकड़ी, ये जो पहला कंप्यूटर है इसको स्विच की पोर्ट नंबर 2 के साथ कनेक्ट कर दिया। ये जो दूसरा है इसको पोर्ट 3 के साथ कनेक्ट कर दिया, और ये जो तीसरा है इसको पोर्ट नंबर 3 के साथ कनेक्ट कर दिया, सॉरी इसको 4 के साथ कनेक्ट कर दिया। जी सर, क्लियर हो गया? जी सर। इसी तरह से मैं इस तरफ जो पहला कंप्यूटर है उसको पोर्ट 2 के साथ कनेक्ट कर दिया, ये जो दूसरा है उसको पोर्ट 3 के साथ कनेक्ट कर दिया, और ये जो तीसरा है इसको पोर्ट 4 के साथ कनेक्ट कर दिया। क्लियर हो गया? अच्छा, मुझे अब जल्दी से बताइएगा, अगर आईपी वर्जन 4 पड़ा हुआ है तो अब मैं आपको डायग्राम के अंदर आज कुछ आईपी की स्कीम सिखा रहा हूं, आपने यही यूज करनी है। अच्छा जी, अब करना कुछ इस तरह से है मैं यहां पे जो इस एरिया में आईपी एड्रेस की स्कीम यूज करूंगा ना, इस एरिया में मैं उसको डिफरेंट कलर देने लगा ताकि मैं आपको बता सकूं कि ये डिफरेंट एरिया है, ये डिफरेंट नेटवर्क है। ये देखें, यहां पे डिफरेंट नेटवर्क है, और मैं कहता हूं कि यहां पे डिफरेंट नेटवर्क है, और मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यहां पे डिफरेंट नेटवर्क है। मेरी बात समझिएगा, इस दायरे में जितने लोग हैं उनका ताल्लुक किस नेटवर्क आईडी से होगा? याद? इस दायरे में जितने लोग होंगे उनका ताल्लुक किस नेटवर्क आईडी से होगा? और इस दायरे में जितने लोग होंगे उनका ताल्लुक किस नेटवर्क आईडी से होगा? हमेशा याद रखिएगा कि ये तमाम लोग राउटर के इस इंटरफेस के साथ कनेक्टेड हैं थ्रू स्विच, एम राइट? अब मैंने क्या करना है कि एक बात आपने हमेशा याद रखनी है कि हर नेटवर्क आईडी जैसे 200.100.50.0 है, उसका जो पहला आईपी है ना, वो हमेशा हम राउटर के इंटरफेस को देते हैं। चूंकि ये कंप्यूटर पोर्ट 2 के साथ कनेक्टेड था इसलिए 2 दिया इसको, क्योंकि ये पोर्ट 3 के साथ कनेक्ट किया था इसको 3 दिया इसको, और ये पोर्ट 4 के साथ कनेक्टेड था 4 दिया इसको। जी बताइएगा, आपको ये बात मेरी समझ आ गई? जी सर। इसी तरह से इस तरफ जो नेटवर्क आईडी मैंने यूज करनी है उसका पहला आईपी जो है 200.100.1, वो मैं राउटर के इंटरफेस को दूंगा 100. मैं इस पीसी को दूंगा 200.100.100.3, इसको दूंगा, और 200.100.4 मैं इसको दूंगा। एक बार मैं फिर दोहरा देता हूं, 1 हमेशा राउटर के इंटरफेस को देते हैं, और जो 2 की पोर्ट पे कनेक्टेड है उसको 2, जो 3 पोर्ट पे कनेक्टेड है उसको 3, जो पोर्ट 4 पे कनेक्टेड है उसको 4 देना। ये एक नेटवर्क बनाने का आसान, सिंपल और समझ आने वाला तरीका है अगर आप इसको अडॉप्ट करेंगे। वरना आप किसी भी कंप्यूटर को कोई भी आईपी एड्रेस दे दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां तक क्लियर बात है? यस सर। आप इस राउटर के इस इंटरफेस को 1.1.1.1/8 देंगे, और राउटर के इस इंटरफेस को 1.1.1.2/8 देंगे। तो क्या इन दोनों का ताल्लुक 1.1.1 का और 1.1.2 का इसी नेटवर्क आईडी से नहीं है? ये देखिए क्लास ए है ना? जी सर। ओके। इसके बाद हमारा अगला काम होगा, मैंने स्विच को जो नाम देना है वो SW-A है,
और मैंने इस स्विच को जो नाम देना है वो SW-B है, और मैंने इस राउटर को जो नाम देना है वो R1 है, और मैंने इस राउटर को जो नाम देना है वो R2 है। फाइल को मैं सेव कर लेता हूँ, फाइल सेव, और आपकी जो क्लास है ओके इसके अंदर आप टोपोलॉजी 1 के नाम से सेव कर दें।